हेलो गाइस, वेलकम बैक अरुणदेव क्लासेस। और हम जैसे कि लास्ट लेक्चर हमारा चल रहा था, औसत हम लोग पढ़ रहे थे एवरेज, जिसके 2 लेक्चर हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज आपका लेक्चर नंबर 3 है, जिसमें हम बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन करने वाले हैं। जिन बच्चों ने प्रीवियस 2 वीडियोज़ नहीं देखी है वो देखें और फिर इस वीडियो को देखें, फिर आपको औसत से कोई भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है, क्योंकि मैंने यहाँ टाइप पे काम किया है, अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चन करवाए हैं, जिससे आपका कोई भी क्वेश्चन स्किप ना हो। मैंने कोई क्वेश्चन का रिपीटेशन नहीं करवाया है, जैसे जैसे एग्जाम में पूछा गया है वैसे वैसे मैंने क्वेश्चन उठाया और आपको बताए हैं, और कंसेप्ट भी बताया कि किस तरीके से सॉल्व किए जाते हैं। तो वही चीज़ मैं आगे कंटिन्यू करूँगा, आपको कंसेप्ट बताए जाएंगे और सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये सब हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो डायरेक्ट आज के जो हमारा क्लास वर्क है उस पर हम लोग आते हैं। तो हम लोग आई थिंक 17 पेज कवर कर चुके थे और आज हमारा 18 पेज है, ठीक है। देखिए इस स्लाइड में हम लोग क्या करने वाले हैं, गलती वाले क्वेश्चन करने वाले हैं। जैसे कि पढ़ाई लिखाई करके गलती हो जाती है, ठीक है, करना कोई नहीं चाहता लेकिन गलती से पढ़ना पड़ता है, वही चीज़ यहाँ पे है। टाइप हमारा क्वेश्चन है गलती। अब इसमें किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं आपके, तो इसमें इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि गलती से मैंने ये लिखना था और ये लिख दिया, अब औसत में क्या फ़र्क पड़ेगा, औसत में क्या फ़र्क पड़ेगा, बस इतना ही इसमें समझना है आपको। देखो, गलती से संख्या 16 के स्थान पर 61 लिख दिया भाई साहब ने, ठीक है। 20 संख्याओं का औसत 35 है, तो बताओ 20 संख्याओं का सही औसत क्या होगा। टोटल जो संख्याएं आपके पास है वो संख्याएं कितनी है, 20 है। और आपको मैंने एक चीज़ और सिखाई थी कि क्या सिखाई थी कि औसत को योग में बदलना, ठीक है। औसत आपके पास दे रखा है, योग में बदलना है। तो हम लोग क्या करते थे नॉर्मली, ठीक है, जैसे हमारे पास A + B + C है, 3 मेरे पास दे रखे हैं और ये इनका एवरेज है जो किसके इक्वल है, Y के इक्वल है। तो यहाँ पे तीनों का जो योग होगा A + B + C वो कितना हो जाता है, 3Y हो जाता है। ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये योग निकल जाता है, ठीक है। ये क्या है, आपका योग है, ठीक है। इसकी बात करें तो ये आपका क्या है, औसत है। समझ में आ गया, दोनों में ये डिफरेंस है। और इसी कंसेप्ट से हम अभी तक सारे क्वेश्चन कर रहे थे और आगे भी इसी कंसेप्ट से क्या करेंगे, सारे क्वेश्चन करेंगे। ट्रिक्स पे ध्यान मत दीजिएगा, ये चैप्टर ट्रिक्स से नहीं होता है, मैं बता दूं आपको। हर क्वेश्चन में अलग अलग ट्रिक्स होती है, तो कितनी ट्रिक्स आप याद कर लो कोई फायदा नहीं है। तो कंसेप्ट याद कर लीजिएगा, ठीक है। कंसेप्ट से हर क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाता है। देखिए, गलती से गलती को छोड़ो, 2 मिनट के लिए आगे पढ़ते हैं। 20 संख्याओं का औसत 35 है, ठीक है। 20 संख्याएं, पेन थोड़ा चेंज कर लेते हैं ताकि आप लोगों को सहूलियत रहे देखने में। देखिए 20 संख्याओं का औसत 35 है, ठीक है। औसत 35 है मेरे भाई, तो योग कितना होगा, तो योग जो होगा वो कितना होने वाला है 20 संख्याओं का, ठीक है। तो 35 देखिए 35 × 20, तो जो योग होने वाला है वो कितने वाला है, 70, यानी कि 700 इसका योग होने जा रहा है। समझ में आ गया 20 संख्याओं का। अब क्या कह रहा था, 16 के स्थान पर 61 लिखने पर 16 लिखना था, क्या लिखना था, 16 लिखना था, और क्या लिख दिया गलती से, 61 लिख दिया। तो भैया मुझे बताओ, योग में कहीं ना कहीं 61 जुड़ा होगा, कहीं ना कहीं 61 जुड़ा होगा। तो यदि मैं उस 61 को हटा दूं, 61 को हटा दूं, तो मेरे पास 19 संख्याओं का योग आ जाएगा। कितनी संख्याओं का आ जाएगा, 19, क्योंकि एक संख्या तो 61वीं है जो हमने गलती से लिख दी। तो गलती को हटा देते हैं, 19 का बच जाएगा हमारे पास। जैसे मैं यहाँ से हटाऊंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, और 9 में 3 आ जाएगा, और यहाँ पे मेरे पास 639 आ जाएगा। 639 मेरे पास 19 संख्याओं का योग है। कितने संख्याओं का योग है, 19 संख्याओं का। समझ में आ गया। अब मुझे 20वीं संख्या ऐड करनी है, कौन से सही वाली, कौन से सही, कौन सी है, 16, कौन सी है आपकी, 16 है। 16 के स्थान पे लिखा था मैं, तो 16 ऐड कर लीजिए। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, 16 को ऐड कर लूँगा। तो 9 6 होता है बाबू होगा 15, 3 और 1 3, 9 6 15 होता है, 3 और 1 4 और 1 5, 655, ठीक है। तो 655 क्या आ गया आपके पास, योग आ गया। क्या आ गया, योग आ गया, जब मैंने सही संख्या जोड़ी, ठीक है। अब क्या कह रहा है, औसत निकालना है। तो मुझे बताओ 655 जब आपका योग है 20 संख्याओं का, तो औसत कितना होने वाला है, तो 20 से डिवाइड कर देंगे। जैसे मैं 20 से डिवाइड करूँगा तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 10, और यहाँ पे कितने आने वाला है, ठीक है। 5 से काटो सीधे, यार चलो 2 से तो नहीं कटेगा, तो 1 सेकंड मिस्टेक करिएगा मैं यहाँ पे, ठीक है। 655 मेरे पास ऊपर है, नीचे मेरे पास 20 है, ठीक है। 5 से काटते हैं तो 5 चक्कू मेरे पास हो जाता है 20, ठीक है। 5 × 5 5 × 15, 5 × 5, ठीक है। अब जैसे आप 4 का भाग 131 में दोगे तो आपका औसत आ जाएगा सही वाला, ठीक है। तो 4 तियाँ हो गया जी, आगे 12, 1 बचा 1, ठीक है। 4 दूनी हो गया 8। अब कितना बचा आपके पास, 3 बचा। कितना बचा, 3 बचा, ठीक है। जैसे 3 बचा, दशमलव लगाया, 0 बढ़ा दिया, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 7 चक्कू
28, 2 बचेगा फिर, और 5 चौको 20, तो यानी कि 32.75 इसका नया औसत होने वाला है। ठीक है, समझ में आ गया। जो गलती थी पहले गलती को हटा दो। जैसे मैंने गलती को हटाया तो 639 मेरे पास 19 संख्याओं का योग आएगा। अब मैंने 16 ऐड कर दिया, 20वीं संख्या 16 सही थी वो ऐड कर दी, अब मेरे पास योग 655 आ गया। योग आया है 655 किसका? 20 संख्याओं का योग। औसत निकालेंगे तो क्या करेंगे? 20 से डिवाइड कर देंगे। जैसे मैंने डिवाइड किया तो 32.75 मेरे पास सही वाला औसत आ गया, जिसमें हमारी कोई भी गलती नहीं है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। ठीक है, गुड, आगे चलते हैं। देखो 1 बाय 1 आप वीडियोस को देखो, क्वेश्चन को लगाओ, तब जाकर सॉल्व होगा। अब इसमें ट्रिक भी काम करती है, मैं आपको बता दूं, ट्रिक भी काम करती है। मैं नहीं बताऊंगा ट्रिक्स को, ठीक है, और मैं जानबूझ के नहीं बताना चाहता हूँ। ऐसा नहीं कि मुझे आती नहीं है, आती है, लेकिन बताऊंगा नहीं। क्या करना है बता के? हमने तो पढ़ी है ट्रिक्स, किसी काम की नहीं है। कंसेप्ट सीखो, ट्रिक से 30 सेकंड में क्वेश्चन हो जाएगा, कंसेप्ट लगा के 1 मिनट में हो जाएगा। और मैथमेटिक्स क्वेश्चन की मैक्सिमम लिमिट 1 मिनट होती है, तो कंसेप्ट से कर लो ना। कंसेप्ट सीखोगे 10 क्वेश्चन करोगे, ट्रिक से हो तो सिर्फ एक ही क्वेश्चन, ट्रिक एक क्वेश्चन पे ही काम करती है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। एक कक्षा में 25 छात्रों का औसत 50 किलो है। देखिए 25 छात्रों का औसत क्या है? एवरेज। ठीक है, वो कितना दे रखा है? 50 दे रखा है। तो भैया इनका योग निकालो। एक ही तरीका सिखाता हूँ, एक ही भैया काम करो, योग निकालना है। सर्वप्रथम क्या निकालेंगे? योग। तो 25 पंजे होता है 125, तो 125 और 1 जीरो है, तो 1250 क्या आ गया? इनका योग आ गया। कितना? 25 संख्याओं का योग। एक ही कंसेप्ट सिखा रहा हूँ, योग औसत, योग औसत। ठीक है, ये देखो, यदि अध्यापक का भार शामिल किया जाए तो औसत में 1 kg की वृद्धि हो जाती है। ठीक है, अब देखो जब 25 विद्यार्थी थे तो 50 किलो इनका औसत था। ठीक है, लेकिन अब जब 26 हो जाएंगे ना, 26 हो जाएंगे तो अब 51 kg हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 51 kg हो जाएगा। समझ में आ गया भाई? ये कह रहा है क्वेश्चन। अरे भैया जब 26 का औसत 51 है, अब 25 का 50 है, तो इनका जो योग है 1250, तो 26 का योग कितना होगा? ठीक है, तो 26 का जो योग होगा वो कितना होने वाला है? ठीक है, तो यहाँ साइड में मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। ठीक है, 26 गुणे 51, सीधा लॉन्ग मेथड से करेंगे आराम से, ताकि हर एक बच्चा समझ पाए। ठीक है, तो यहाँ मेरे पास आ गया 26 गुणा गया 5 6 के 30, 5 दूनी 10 और 3 13, तो 6 2 1 3। ठीक है, यानी कि 1326। तो योग कितना आ गया आपका? 1326। बस इतनी सी बात है, और कुछ नहीं है इसमें, बस काम खत्म। इतने में ही काम खत्म हो गया। ठीक है, देखो 26 संख्याओं का योग इतना है, 25 संख्याओं का योग इतना है, तो भैया बताइए जो एक संख्या है 26वीं वाली, उसका योग कितना होने वाला है? सीधी सी बात है कि जब मैं इससे इसको माइनस करूंगा तो जो 25 से 26 हुआ था ना, उसकी वैल्यू आ जाएगी। तो 50 यहाँ से बचा, ठीक है, और 26 है, तो 50 कितना हो गया? 76। कितना हो गया? 76। तो 76 kg का वो अध्यापक था, काफ़ी मोटा अध्यापक था। ठीक है, 76 kg आ गया। कुछ नहीं करना है, योग निकालना है, बात खत्म। इतनी सी बात है इसमें। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन सा रहा होगा, ध्यान से देखना। 25 छात्रों का 50 किलो वजन था, 50 किलो औसत था। फिर हमने उसका एवरेज निकाल दिया, सॉरी योग निकाल दिया 1250। मैं उल्टा क्यों बोल रहा हूँ यार? ठीक है, योग कितना हो गया? 1250। ठीक है, अब 26 का क्या हो गया? 51 हो गया। 1 kg बढ़ गया, 1 kg में क्या हो गई? वृद्धि हो गई। तो और बेसिक बात 51 हुआ होगा। तो 26 का योग कितना हुआ? इतना। 25 का योग इतना है, 26 का योग इतना। यदि मैं 25 में 26 निकाल दूँ तो 1 की वैल्यू आ जाएगी। वो एक तो अध्यापक है बेचारा। ठीक है, तो उसकी जो वजन है वो कितना है? 76 किलो। ठीक है, काफ़ी मोटा गुरुजी है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए अब चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? 6 संख्याओं का औसत 20 है। मैंने कोई 6 संख्याएं ले ली, डैश 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 करके 6 संख्याएं हैं। किनका औसत कितना है? 20 है। कितनी संख्याएं बाबू? ये 6 संख्याएं। इतना समझ में आ गया? ठीक है, अब सीधी सी बात है, तो 6 संख्याओं का ये तो औसत था, एवरेज। एक ही चीज़ सिखाई है, क्या निकालना है? योग। क्या निकालना है? योग। तो भैया 6 का जो योग होगा वो 6 दूनी 12 होगा, यानी कि 120 होने वाला है। 6 का योग कितना हो गया? 120 हो गया। अब क्या कह रहा है? यदि एक संख्या हटा दी जाए, यदि मैं एक संख्या हटा दूं तो संख्याएं कितनी बचेगी? 5। अभी कितनी संख्याएं हैं? 6, ध्यान रखना। तो औसत 15 हो जाता है। अब देखो 5 का जो एवरेज है कितना है? 15 है। कितना है? 15 बता रहा है एवरेज 5 का। 6 का कितना है? 20। ठीक है, तो भैया 5 का जो योग होगा, 5 का क्या होगा? योग होगा। तो 15 पंजे कितना होता है आपका? 75। कितना होता है? 75। तो योग कितना आ गया? 5 का 75, और 6 का योग कितना आ गया? 120।
120। तो हटाई गई संख्या ज्ञात करो। यदि मैं इसमें से इसको माइनस कर दूं तो जो बचा हुआ पार्ट है वही तो है 36वीं संख्या। ठीक है, तो सीधी सी बात है, सेम कंसेप्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका कितना हो गया, 25 यहाँ से बच गया, तो 120 माइनस 75 जब मैं करूँगा तो सीधे सीधे मेरे पास 5 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 11, यानी कि 45 वो नंबर है जो क्या था, मिसिंग था। 45 वो नंबर है जो क्या था, मिसिंग था। बस इतनी सी बात है। एक ही कंसेप्ट सिखाऊंगा, बार बार कह रहा हूँ, इसी को सीखिए, इसी में आपके सारे आंसर छिपे हैं। ठीक है, कुछ नया सीखने की ज़रूरत नहीं है। कोई सा भी क्वेश्चन देखो घूम फिर के इस पे ही काम करेगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्या कहता है अगला प्रश्न, पहली 25 संख्याओं का औसत 10 है। सेम चीज़ है, पहली 25 की बात करते हैं। देखिए पहली 25, ठीक है, इनका जो एवरेज है ये कितना दे रखा है, 10 दे रखा है। तो भैया 25 का जो योग रहेगा, योग रहेगा, वो कितना रहने वाला है। ठीक है, तो 25 गुणे 10, इसका मतलब कितना है, 250। कितना है, 250। यही प्रश्न बोल रहा है, कोई दिक्कत। एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, पहली 25 संख्याओं का औसत 10 है तो योग हो गया 250। अगली 25 संख्याओं का 12 है। अगली 25 संख्याओं का जो नेक्स्ट, यहाँ पे नेक्स्ट लिख देता हूँ मैं, नेक्स्ट ध्यान से देखना, नेक्स्ट 25 संख्याओं का एवरेज वो कितना दे रखा है, 50 दे रखा है। तो 50, ये 50 दे रखा है। एक सेकंड थोड़ा सा होल्ड करिएगा। 25 संख्याओं का औसत 10 है, अगली 25 संख्याओं का औसत 12 है। ठीक है, अगर कितना है, 12 है। तो मुझे बताओ नेक्स्ट का जो 25 संख्या है इनका ये योग है वो कितने होने वाला है। 25 से गुणा कर देंगे तो 25 दूनी 50, 25 से कम 25 यानी कि 300 हो जाए। कितना हो जाएगा आपका, 300 हो गया इसका योग। दो इक्वेशन बन गई, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या कह रहा है, सभी 50 संख्याओं का औसत क्या होगा। अब बताओ, पहली 25 संख्याओं का योग 250 है। कितना है, 250 है। और अंतिम 50 का योग कितना है, 25 का 300 है। तो टोटल 50 का जो योग हुआ वो कितना होने वाला है, 550। याद रखना ये कितने का है, 50 लिख देता हूँ हमसे। 50 संख्याओं का जो योग है वो कितना है, 550। अरे जब 50 संख्याओं का योग इतना है तो औसत कितना होगा, सीधी सी बात है, 550 बटे कितनी संख्याएं थी, 50। एक 0 से 1 घट गई तो 11 क्या आ जाएगा, इसका औसत आ जाएगा। 11 क्या आ जाएगा, औसत आ जाएगा। बस सिंपल सा कंसेप्ट है, एक ही कंसेप्ट है, एक ही टाइप के क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आराम से करते चलो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आता है और सारे मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, कहीं सेंट्रल लेवल में पूछे गए हैं, कोई स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे गए हैं। और मैं एक चीज़ बता दूँ, किसी भी छोटे पटरंग एग्जाम में नहीं पूछे गए हैं, सारे बड़े एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो आप आराम से करिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जहाँ पे आपको डाउट होता है कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, अगली कक्षा में हम इसका डाउट क्लियर आपको कर देंगे। ठीक है, और वीडियो अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, उनको भी पढ़ने का मौका दो। ठीक है, आपका भी प्रॉफिट है, हमारा भी प्रॉफिट है, हमको भी थोड़ा अच्छा लगेगा ये चीज़ की बट वीडियो शेयर हो रही है। तो हल्का सा ध्यान दीजिएगा, एक सेकेंड ज़रा मुझे टाइम दीजिएगा। ठीक है, एक्चुअली माइक चेक कर रहा था क्योंकि यहाँ से लाइट नहीं दिख रही थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, एक क्रिकेट खिलाड़ी 13 मैचों का औसत 42 है। कितने का है, 42 है। सीधी सी बात है। ठीक है, 13 मैच है तो एवरेज कितना हो गया, 42 है। तो भैया योग कितना होगा 13 का, सीधा एक ही कंसेप्ट तो है, योग। ठीक है, तो 42 गुणे 13। ठीक है, 13 दून होता है भैया आपका 26। ठीक है, और 13 चौको होता है 52, और 52 प्लस 2 54। ये इसका हो गया योग, किसका, 13 मैचों का योग हो गया। बस इतना सा काम खत्म। अब देखते हैं आगे, प्रथम 5 मैचों का औसत, प्रथम 5 मैचों का एवरेज। ठीक है, कितना दे रखा है, 54 दे रखा है प्रथम 5 का। यदि उसके प्रथम 5 मैचों का औसत 54 है। ठीक है, बिल्कुल है। तो भैया 5 का योग कितना होगा, सीधी सी बात है, योग कितना होगा, तो 5 चौको 20, 5 पंजे 25, 26 27, 270। एक ही क्वेश्चन ये बन गई। ठीक है, अब आगे देखते हैं। तो अंतिम 8 मैचों का औसत रन कितना होगा। देखो टोटल 13 का योग 546, पहली 5 का योग 270। अगर मैं इससे इसको माइनस कर दूं तो अंतिम 8 का योग मुझे मिलेगा, नहीं मिलेगा, अंतिम 8 का योग मिलेगा, नहीं मिलेगा, क्योंकि टोटल 13 थे, 13 में से 5 गए तो 8 बचे। तो अंतिम 8 का योग कितना होगा, वो कितना होने वाला है, 546 में से 270 यदि घटा देते हैं तो 6 मेरे पास यहाँ पे आ गया, 7 मेरे पास यहाँ से आ गया, और 2 मेरे पास, तो 276। कितना है, 276। तो 276 मेरे पास 8 संख्याओं का योग आ चुका है।
उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। ठीक है, अरे भैया जो 276 योग है तो इसका जो औसत है वो कितना आ जाएगा? तो भैया 24, ठीक है, 3 बचा, 8 चक्कू कितना होता है? 32 होता है। और उसके बाद आगे बाद कितने बचे इसके पास? 36 है ना, 32 बचा 4 होता है, 8 पंजे 40, यानी 34.5 क्या आ जाएगा? एवरेज आ जाएगा। किसका? अंतिम 8 मैचों का। ठीक है, एक ही कंसेप्ट है, बात खत्म। ठीक है, आगे चलें, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कम समय में ज़्यादा देने की कोशिश करेंगे आपको, ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट, ज़्यादा क्वेश्चन। ठीक है, बस 3 क्वेश्चन और करते हैं, फिर वीडियो को एंड करते हैं। आपका टाइम भी ज़्यादा वेस्ट नहीं करेंगे, बस चीज़ों को कम समय में ज़्यादा सिखाने की कोशिश करेंगे। देखो, 13 संख्याओं का औसत 50 है, 13 संख्याओं का औसत सेम चीज़ है। 13 का एवरेज कितना है? 50 है। आप लोग लगाइए, मेरे करने से पहले आप लोग लगाइएगा, फिर आंसर मैच करिएगा। ठीक है, तो 13 का योग कितना होगा? ठीक है, 13 का योग कितना होगा? तो एक सेकंड रुको, हाँ, तो 5 या 15 का 5, 5 कम 5 और 1 6, 650 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 50 है। योग 13 संख्याओं का। प्रथम 7 संख्याओं का औसत। अब देखो, एक कोई इक्वेशन ये बन गई। ठीक है, प्रथम 7 का औसत, ठीक है, ये क्या है? आपका एवरेज। कितना दे रखा है? 45। कितना दे रखा है? 45। तो योग कितना होगा भैया 7 का? योग कितने होने वाला है? ठीक है, तो 7 पंजे 35 का 5, 7 चक्कू 28, 28 प्लस 3 तो 31, यानी कि 315, 315। एक इक्वेशन ये आ गई। ठीक है, अंतिम 7 संख्याओं का 55 है। अंतिम 7, ये चलो प्रथम था, इसको लिख देते हैं प्रथम, फर्स्ट। ठीक है, अब बारी है अंतिम, ध्यान से देखना। अंतिम 7 का एवरेज कितना दे रखा है? एवरेज देख लेते हैं। अंतिम 7 संख्याओं का औसत देगा 55। कितना दे रखा है? 55 दे रखा है। तो मुझे बताओ इनका योग कितने होने वाला है? तो 7 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई? तो 7 पंजे 35, 7 में 35 और 35 प्लस 3 कितना होता है बाबू आपका? 38। ठीक है, तो एक इक्वेशन आपकी ये वाली हो गई, अंतिम वाली। एक इक्वेशन ये वाली हो गई, बस काम खत्म हो गया इतने में ही। ठीक है, क्या कह रहा है? 7वीं संख्या का मान ज्ञात करो। 7वीं संख्या का मान। अब देखो, जब आपके पास प्रथम 7 ये है, प्रथम 7 ये, तो 7 7 तो 14 हो गई, लेकिन संख्याएं कितनी है? 13 है। तो कोई एक संख्या है जो कॉमन काम कर रही है, इसमें भी काम कर रही है और इसमें भी काम कर रही है। संख्याएं तो 13 है, लेकिन प्रथम 7 अंतिम 7, 7 7 तो 14 संख्याएं हो गई। मतलब एक ऐसी है जो कॉमन काम कर रही है। ठीक है, जो इधर भी चुगली कर रहा है, उधर भी चुगली कर रहा है, बीच का आदमी है वो। ठीक है, तो हम उसको हटाते हैं। कैसे हटाएंगे? इन दोनों का जो योग है वो कितना आ रहा है देखिए जरा। ठीक है, तो 300 यानी कि 3 6 700 आ रहा है। कितना आ रहा है आपका? 700 आ रहा है। सीधा सीधा कितना आ रहा है योग? 700। अरे 3 3 6 और 15 700 आपका योग आ गया। और टोटल 13 कितना था? 650 है। मतलब जो दूसरी है, तो 750 में से 650 यदि माइनस कर दूंगा तो दोगला इंसान निकल के आ जाएगा 0। ठीक है, तो यहाँ मेरा 5 बचेगा, बस 50। कितना बचेगा? 50। तो 50 वो संख्या है जो बीच में है, जो क्या कर रही है? आपका उलट पुलट कर रही है। बीच कभी इधर जा रही है, कभी इधर जा रही है। ठीक है, तो जब कभी भी हमें कॉमन चीज़ें निकालनी होती है तो टोटल का सम कर निकाल दीजिए और बाकी इंडिविजुअल का सम निकाल के माइनस कर देते हैं। तो इस तरीके से क्या करते हैं हम? दोगलापन निकालते हैं बाहर। ठीक है, तो 50-50 था बेचारा, अब तो गया। नंबर भी 50 है, ना ऊपर ना नीचे। ठीक है, थर्ड पार्टी है। अब चलते हैं आगे। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 24। मुझे बिप कर रहा है, क्या दिक्कत आ रही है इसमें? 1 सेकेंड जरा टाइम दीजिएगा। ठीक है, 11 खिलाड़ियों का क्रिकेट टीम में औसत 18 वर्ष है जी। क्रिकेट टीम में औसत 18 वर्ष है। यदि 4 खिलाड़ियों की उस टीम का शामिल हो जाते हैं, ठीक है, 11 खिलाड़ी हैं आपके पास। ठीक है, 11 खिलाड़ी, ध्यान रखना 11। ठीक है, इनका एवरेज कितना दे रखा है? 18 वर्ष। थोड़ा चेंज करके दे दिया क्वेश्चन को, अपग्रेड कर दिया क्वेश्चन को, चीज़ सेम है। ठीक है, यदि 4 खिलाड़ी उस टीम में शामिल हो जाते हैं, अब यहाँ पे कोई चीज़ ऐड हो रही है, तो टीम का औसत 2 वर्ष बढ़ जाता है। 2 वर्ष बढ़ जाता है। ठीक, तो योग निकालते हैं भैया 11 का। 11 का क्या निकालेंगे? योग निकालते हैं पहले। ठीक है, तो 11 का अगर योग है तो 196 आएगा। 196 क्या आ जाएगा? 11 संख्याओं का योग आ जाएगा। अब देखो, यदि 4 जुड़ जाती है तो 11 प्लस 4 कितनी हो गई? 15। तो 15 का जो एवरेज दे रखा ना बाबू आपका, वो क्या बोल रहा है? 2 वर्ष बढ़ जाता है। तो जब 11 था तो 18 था, जब 4 जुड़े तो 2 बढ़ जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। सीधा सा कंसेप्ट है। ठीक है, तो 15 का योग कितना आ जाएगा? योग बताओ जरा, योग कितना आ जाएगा? तो 15 दूनी 30, यानी कि कितना आ जाएगा आपके पास? 300 आ जाएगा। बस काम खत्म। ये 2 चीज़ें मिल गई, इनसे आंसर आने वाला है। ध्यान से देखो। ठीक है, 2 चीज़ आ गई। 15 का योग हो गई। अब क्या कह रहा है?
टीम के नए सदस्यों का औसत कितना होगा। तो पहले औसत निकालने के लिए पहले हमें जो 4 नए सदस्य आए हैं ना, उनका पहले क्या चाहिए, योग चाहिए। यदि मैं इससे माइनस कर दूं इसको, तो मेरे पास जो निकल के आएगा वो कितना आने वाला है, 104 निकल के आने वाला है। कितना आने वाला है, 104। जब मैं इससे इसको माइनस करूंगा तो ये मेरे पास क्या आ जाता है, ठीक है। तो मेरे पास ये चीज़ आ जाती है। तो मैं आपको बता दूं, एक सेकंड दीजिएगा जरा, एक सेकंड आप लोग जरा होल्ड करिएगा, फिर आगे बताते हैं आपको। फ्रेंड के पेरेंट्स आ गए थे, उसे थोड़ा क्लास आपको डिस्टर्ब किया, ध्यान से देखिए। यहाँ पे थे हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया, जो 4 एक्स्ट्रा जुड़े थे ना, उनका क्या आ चुका है, योग आ चुका है। और जब आपके पास योग आ गया है ना, तो भैया इसका क्या निकल जाएगा, औसत भी निकल जाएगा। किसका निकालना है, 4 का निकालना है, ठीक है। तो भैया 4 दूनी हो गया 8, ठीक है, और 6 चक्कू होता है आपका 24। तो 26 क्या आ जाएगा, इसका एवरेज आ जाएगा। किसका, जो बाकी जो आपके बाद में 4 सदस्य जुड़े थे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत इसमें नहीं होने वाली है आपको, ठीक है। 2 6, ठीक है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है, उस पर जरा फोकस करते हैं। तो कैमरा मैन जरा फोकस करिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, ध्यान से देखें। देखिए आज का अंतिम प्रश्न, ठीक है, और इसके बाद आपकी क्लास ख़त्म। और इन क्वेश्चन को आप लोग कर लीजिएगा। अगर मैं आपको बताऊं तो मैंने 50+ क्वेश्चन करवा चुका हूं आपको इन 3 वीडियोस में। अगर आप इनको देख लेते हो तो आपको हर एक क्वेश्चन में नई चीज़ सीखने को मिलेगी और नए तरीके से क्वेश्चन मैंने पूछे हैं आपके लिए। 15 लड़कियों का औसतन वजन 54 किलो है, ठीक है। एक ही कंसेप्ट है, 15 थे भैया, एवरेज कितना दे रखा है, 54 किलो दे रखा है। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो भैया 15 का योग कितना होगा, योग बता दो मुझे, बस इतनी सी बात है। योग तो 15 चक्कू होता है जी 60, अब 15 पंजे होता है 75, 75 + 6 कितना हो गया आपका 81, यानी कि 810 किलो इन सब का योग हो गया। कैसे किया, 15 से इसको गुणा कर दिया, सिंपल सा जो करते हैं, पहले सिखा रखा है, ठीक है। तो ये कितना आ गया, इसका योग आ गया है। अब देखते हैं आगे, शिक्षक का वजन जोड़ने पर औसत 2 किलो बढ़ जाता है। अब एक शिक्षक ऐड आ गया, अब यहाँ पे भी एक गुरु आए, हम देखते हैं मोटे हैं पतले हैं, ये भी देखते हैं। जैसे जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा आपका, 16 हो जाएगा, 16 लोग हो जाएंगे। और 16 लोगों क्या करें, 2 बढ़ जाता है, तो 54 था तो कितना हो जाएगा, 56 kg औसत हो जाएगा। तो 16 बच्चों का, जो 16 लोगों का, बच्चों का लोगों का हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो योग कितना है, योग ये एवरेज था, ठीक है। तो 16 का जो रहने वाला है वो कितना है, 2 किलो बढ़ गया है ना। तो यानी कि आपका 56 था, तो 56 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 16 का, ठीक है। तो 16 का जब 56 से मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान से देखिए, 16 गुणा गया 6 छक्के 36, 6 पंजे 30 और 3 कितना होता है आपका 39, ठीक है। गलत कर दिया क्या मैंने, 6 छक्के 36 का 6, 6 पंजे 30 और 3 33, गुणा गया 6 और यहाँ पे 5 आ गया, ठीक है। 6 और 3 9, 5 और 3 8, 896 कितना आ गया जी आपके पास, 896 योग आ गया। तो एक इक्वेशन ये वाली हो गई और एक इक्वेशन आपकी ये वाली हो गई। अब आगे देखते हैं शिक्षक का वजन कितना होगा। अरे जब 15 लोगों का 810 है, 16 लोगों का आपका 896 है, यदि मैं इससे इसको माइनस कर दूं तो जो बेचारा लास्ट वाला जो जुड़ा है, जो एक्स्ट्रा जुड़ा है, उसका वजन निकल आएगा। तो सीधी सी बात है 896 में से 810 जब जाएगा तो सीधी सी बात है कितना आएगा आपके पास, 86 किलो। ये बहुत मोटा गुर्जी था, ठीक है। ये था इस टाइप का, ठीक है, इसका पेट आगे रहेगा, ठीक है। मेरा भी है हल्का सा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो 86 kg का वो टीचर है जो एक्स्ट्रा क्लास में जुड़ा है, ठीक है। वैसे भी टीचर्स के सबके पेट बाहर रहते हैं, ठीक है। हमारा भी कुछ समय बाद आ जाएगा, ठीक है। तो ये आज के औसत का जो हमारा चैप्टर था, यहाँ पर इसको ख़त्म करते हैं। पूरा औसत जो चैप्टर है वो क्लियर हो चुका है। उम्मीद करता हूँ सबको एक एक चीज़ समझ में आ गई होगी। जिस किसी को भी डाउट है कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, हम वो डाउट क्लियर करेंगे। यदि औसत के लिए MCQ सीरीज़ मैंने आपको वादा किया है कि MCQ सीरीज जब चलेगी, जब आपका SI का पूरा जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा, 30 से 40 वीडियो में पूरा सिलेबस हम ख़त्म कर देंगे। जैसे ख़त्म होगा MCQ सीरीज चैप्टर वाइज और एक कंप्लीट MCQ चलेगी 75 क्वेश्चंस की हमेशा, ठीक है। वो लोग हम लोग करेंगे। बस इतना पढ़ने के बाद आप उसको लगा लीजिएगा, सिलेक्शन 101% है। मैथमेटिक्स की गारंटी देता हूँ, बस बाकी चीज़ की नहीं देता हूँ मैं, ठीक है। मैथमेटिक्स में ये है कि आप जितना मैंने पढ़ाया उतना पढ़ लोगे, उस तरीके से पढ़ लोगे। तो मैथमेटिक्स लिमिटेड है, मैथमेटिक्स क्या आपका लिमिटेड कोर्स है और लिमिटेड चीज़ें पूछता है। बट डिजिट चेंज करेगा, क्वेश्चन का पैटर्न ये है, क्या कर लेगा इसमें, चेंज तो कर नहीं सकता, तो सिर्फ डिजिट चेंज करेगा, कंसेप्ट सेम रहने वाला है, ठीक है। भाई इतनी सी बात आपको समझनी है। और स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक यू सो मच।